तो नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है। अच्छी खबर ये है कि 2026 में ये काम अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और आज हम इसी फॉर्म नंबर 6 को भरने के हर स्टेप को एक एक करके समझेंगे। तो सवाल सीधा सा है, कोई भी नया वोटर घर बैठे बैठे वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे शामिल करवा सकता है? तो इसका जवाब है फॉर्म 6। इसने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और बहुत ही सिंपल बना दिया है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। फॉर्म भरने की शुरुआत करने से पहले ये जानना सबसे ज़रूरी है कि आखिर ये फॉर्म है किसके लिए, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसी पर नज़र डालते हैं। देखिए, ये फॉर्म खास तौर पर उन सभी युवाओं के लिए हैं जो 18 साल के हो चुके हैं और पहली बार वोट डालने के लिए तैयार हैं। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी है जिनका नाम किसी भी वजह से मौजूदा वोटर लिस्ट में नहीं है या शायद पहले था पर अब हट गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑनलाइन सफ़र शुरू होता है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल से। ये आपका पहला और सबसे ज़रूरी पड़ाव है। पोर्टल पर अकाउंट बनाना यकीन मानिए बहुत ही सिंपल है। बस वेबसाइट पर जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर साइन अप करना है और फिर एक OTP से उसे वेरीफाई कर लेना है। ये सारा काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है। ठीक है, लॉगिन तो हो गया। अब आता है फॉर्म का सबसे अहम हिस्सा, जहां आपको अपनी पर्सनल जानकारी बहुत ही ध्यान से भरनी होगी। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है, अपना नाम बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसा आपके आधार कार्ड पर है। इससे क्या होता है कि आगे वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अच्छी बात यह है कि सिस्टम आपके नाम को अपने आप हिंदी में भी बदल देगा। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का फीचर दिया गया है। अगर सिस्टम ने आपके नाम को हिंदी में ठीक से ट्रांसलेट नहीं किया है तो आप इस वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करके उसे आसानी से सही कर सकते हैं ताकि नाम में कोई भी गलती न रहे। नाम के अलावा आपको अपने किसी रिश्तेदार का नाम, मतलब पिता या पति का नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 12 डिजिट का आधार नंबर और अपनी जन्मतिथि जैसी ज़रूरी जानकारी भी देनी होगी। बस ये पक्का कर लें कि ये सारी डिटेल्स एकदम सही हों। चलिए अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। इस स्टेप में आपको अपनी फ़ोटो और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। हाँ, एक और बात, आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसका फाइल साइज़ 2 मेगाबाइट्स यानी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसलिए ताकि फाइल आसानी से और जल्दी से अपलोड हो सके। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ के लिए कई ऑप्शन हैं। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि अपनी 10वीं की मार्कशीट भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी है, मतलब डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पर अपना साइन करके फिर उसे अपलोड करना है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका आधार कार्ड है, उसके दोनों तरफ जानकारी होती है ना? तो आपको दोनों साइड्स को स्कैन करके एक ही PDF फाइल बनानी है। इससे वेरीफाई करने वाले अधिकारी को सारी जानकारी एक ही जगह मिल जाती है। तो बस जब सारी जानकारी भर दी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, जो है E-साइन और सबमिशन। सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार प्रीव्यू करके सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद आप E-साइन प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, जहां आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिससे आपका एप्लीकेशन डिजिटली साइन हो जाएगा। और ये जो E-साइन है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बना देता है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी डाक से भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये समय भी बचाता है और पूरी तरह से कानूनी तौर पर मान्य भी है। तो एप्लीकेशन तो जमा हो गई, अब आगे क्या? कब तक वोटर आईडी कार्ड हाथ में आ जाएगा? चलिए जानते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसका वेरिफिकेशन होता है, जिसमें करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद लगभग 15 से 30 दिनों के अंदर आपका नया PVC वोटर कार्ड डाक के जरिए आपके घर पहुंच जाएगा। हाँ, तो आपको जो रेफरेंस आईडी मिलेगी ना, वो बहुत काम की चीज़ है। उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि उसी नंबर से आप पोर्टल पर कभी भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। ये जो पूरी डिजिटल और आसान प्रक्रिया है, ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि टेक्नोलॉजी कैसे आम नागरिक की भागीदारी को बढ़ाकर हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बना रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर सोचिएगा।